अगर आप भी अपने जी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के प्रथम व्यक्ति का स्थान जिसका संबंध भिन्न भिन्न क्षेत्रों से है, और इससे रिलेटेड डिटेल्स को भी जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल नोटिफिकेशन का बटन दबा करके ऑल कर दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और चलिए हम अब जानते हैं भारत के प्रथम पुरुष के बारे में। आपका पहला प्रश्न करा कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो वो था आपका राइट आंसर होगा जो राकेश शर्मा है। और इन्होंने रशियन रॉकेट जिसका नाम था CUT-11 और 2 अप्रैल 1984 ईस्वी को जो है अंतरिक्ष में गए थे। और इसी समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी। और यह कुल मिलाकर भारत के प्रथम और विश्व के कुल मिलाकर के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। दूसरा प्रश्न करा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो वो था आपका रविंद्रनाथ ठाकुर। और इनकी जो है काव्य रचना गीतांजलि के लिए जो 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वर्ष 1901 ईस्वी में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कोलकाता में की थी। और गुरुदेव कहने का मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि वर्ष 1902 ईस्वी में प्रदान की थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है आपका कह रहा है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो वो था आपका कैप्टन विलियम हॉकिंस। और इन्होंने वर्ष 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में सूरत पहुंचा था और 1613 ईस्वी तक जो है भारत में रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कर्मचारी व व्यापारी था। और चौथा प्रश्न है आपका कह रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था आपका वारेन हेस्टिंग। और इन्होंने 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहा। और भ्रष्टाचार के आरोप में जो है इन पर 1787 ईस्वी में लंदन में महाभियोग चलाया गया था। और 1750 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है क्लर्क के पद पर भी कार्य किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां नंबर प्रश्न है आपका कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इन्होंने 1828 से 1835 ईस्वी तक भारत में जो है इस पद पर रहा। और सती प्रथा को जो है 1829 ईस्वी में जो है इन्होंने समाप्त करने में अहम भूमिका अदा की थी। और प्रारंभ में जो है मद्रास के गवर्नर बन करके आए थे भारत में। और छठा प्रश्न है आपका कह रहा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था, तो वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। और इन्होंने 1856 से 1858 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहा। और 1858 से 1862 ईस्वी तक वायसराय के पद पर। और इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में समाप्त किया था। और वर्ष जो है 1857 का सिपाही विद्रोह जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है इसी के शासनकाल में आरंभ हुआ था। उसके बाद 7वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर एवं अंतिम वायसराय कौन था, तो वो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्होंने 1947 ईस्वी से 48 ईस्वी तक भारत में इस पद पर रहा। क्लाइमेट एटली के शासनकाल में जो है 4 जुलाई 1947 ईस्वी को लंदन में जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जो है पारित किया गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन का विवाह जो है एडविना नामक कन्या के साथ हुआ था। और 8वां नंबर प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इन्हें जो है राजा जी भी कहा जाता है। और इन्होंने वर्ष 1955 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्हें जो है आधुनिक भारत का इतिहास का चाणक्य माना जाता है। उसके बाद आपका 9वां नंबर प्रश्न है 9 नंबर आपका प्रश्न है कह रहा कि ICS परीक्षा में जो है सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो वह था आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर। और यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। अब भारत के प्रथम प्रशासनिक अधिकारी बनने का गौरव जो है इन्हें प्राप्त हुआ था। और यह जो है सिविल सेवक के रूप में 1864 ईस्वी में बम्बई प्रांत में नियुक्त हुए थे। उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न करा कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, तो वह था आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इन्होंने तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जो है 1967 ईस्वी में शपथ लिया था। और 1962 ईस्वी में भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे। और वर्ष 1963 ईस्वी में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
11वां नंबर आपका प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं गृह मंत्री कौन था? तो वह था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ष 1928 ईस्वी में बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, और वर्ष 1991 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और गुजरात में पटेल की 137वीं जयंती के अवसर पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया था, और ये इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। 12वां नंबर प्रश्न आपका कह रहा है भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्होंने दूसरे राष्ट्रपति के रूप में 1962 ईस्वी में शपथ लिया था, और इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वर्ष 1954 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इन्हें। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां नंबर आपका प्रश्न करा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस एवं समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह था आपका जेम्स अगस्टस हिक्की, और इन्होंने भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, यानी इन्हें भारत में जो है पत्रकारिता यानी आधुनिक पत्रकारिता का जो है जनक कहा जाता है। और अंग्रेजी में बंगाल गजट का प्रकाशन जो है सन 1779 ईस्वी में किया था, और जेम्स अगस्टस हिक्की जो है 1772 ईस्वी में भारत आए थे। उसके बाद आपका 14वां नंबर जो प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? तो था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना 1920 ईस्वी में किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर आपका प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका श्री गोविंद शंकर कुरुप। इन्हें जी शंकर कुरुप के नाम से भी जाना जाता है। अब मलयालम भाषा के जो है प्रसिद्ध साहित्यकार थे, और 1965 ईस्वी में इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और 1968 ईस्वी में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद 16वां नंबर प्रश्न करा है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो था शेरपा तेंजिंग, और इन्होंने 1953 ईस्वी में पहली बार एडमंड हिलेरी के साथ जो है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की थी, और वर्ष 1959 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्होंने 1933 ईस्वी में भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी, और यह जो है नेपाल का निवासी था। आपको मालूम है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो है 8,848 मीटर। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 नंबर आपका प्रश्न है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था आपका आचार्य विनोबा भावे, और वर्ष 1958 में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस के सरकार द्वारा दिया जाता है, और भूदान आंदोलन का जनक भी इन्हें कहा जाता है। और गांधी जी ने विनोबा उपनाम जो है 1983 ईस्वी में दिया, विनोबा उपनाम जो है गांधी जी ने दिया था, और 1983 में जो है इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आपका 18वां नंबर जो प्रश्न करा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन था? तो वो था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी सीबी रमन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और वर्ष 1930 में जो है भौतिक के क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और इनकी खोज जो थी वो रमन प्रभाव खोज थी के लिए दिया गया था, और 1954 ईस्वी में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद चलिए हम 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां नंबर आपका प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था आपका दादा भाई नौरोजी, और 1892 में ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है सदस्य बने थे, और इन्हें जो है भारत का जो है वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार ये थे दादा भाई नौरोजी। और वर्ष 1906 में जो है कांग्रेस अधिवेशन में जो है स्वराज का
प्रमुख स्थान दिया, यानी स्वराज शब्द का उल्लेख जो है पहली बार 1906 ईस्वी में किया गया था। वो किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। उसके बाद 20वां नंबर प्रश्न है करा कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो था आपका भानु अथैया। और वर्ष 1983 ईस्वी में जो है फिल्म गांधी की ड्रेसिंग डिजाइनिंग करने के लिए, यानी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए जो है इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। और फिल्म लगान के लिए भी इन्हें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इन्हें जो है 2010 में जो है आर्ट ऑफ कस्टम डिजाइन नामक पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद चलिए हम 21वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम सभापति भी ये थे। और इनका जन्म जो है बिहार के आरा में हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था इनके बाद। उसके बाद 22वां नंबर प्रश्न करें कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? तो था आपका अभिनव बिंद्रा। और वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जो है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और वर्ष 2001 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2011 में जो है अभिनव बिंद्रा की जो है एक बायोग्राफी आई थी जिसे ए शूट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये उनकी पुस्तक की नाम थी। चलिए उसके बाद 23वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनरल करियप्पा। और 15 जनवरी 1949 को जो है इन्हें सेना का प्रमुख बनाया गया था। और इसके बाद से ही 15 जनवरी को प्रति वर्ष जो है सेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उसके बाद 24वां नंबर प्रश्न करा कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? वो थे जमशेद जी मानिक शाह, यानी जे मानिक शाह, यानी जनरल मानिक शाह भी इसे कहा जाता है। और वर्ष जो है 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में मान्यता दिलाने में जो है इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 25वां नंबर आपका प्रश्न करा कि भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? वो थे एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी, यानी एस मुखर्जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने 1 अप्रैल 1954 को जो है अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था। और वर्तमान में हम बात करें तो वायुसेना का अध्यक्ष जो है RKS भदौरिया है, यानी RK सिंह भदौरिया है। चलिए उसके बाद 26वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष का पद संभालने वाला व्यक्ति कौन था? वो था वाइस एडमिरल RD कटारी। और 22 अप्रैल 1958 को जो है इन्हें यह पद दिया गया था। और वर्तमान में जो है एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के अध्यक्ष हैं। उसके बाद 27वां नंबर प्रश्न है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? वो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और वर्ष 1950 ईस्वी में नेहरू के मंत्रिमंडल से जो है इस्तीफा देने के बाद जो है 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना इन्होंने किया था। उसके बाद 28वां नंबर प्रश्न करें कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुम कुमार सेन। और इन्होंने 21 मार्च 1950 को जो है पदभार संभाला था। और वर्तमान की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुनील अरोड़ा है, जो वर्ष 1921 ईस्वी तक रहेगा। चलिए उसके बाद 29वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि भारतीय गणराज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करती है वो राष्ट्रपति करती है। और इन्होंने 26 जनवरी 1950 को, यानी कह सकते हैं गणतंत्र भारत का में जो है अपना पदभार संभाला था। और वर्तमान में जो है देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश जो थे है अरविंद बोबड़े है। और 30वां नंबर प्रश्न है आपका कह रहा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम संगीतकार कौन थे? तो वो थे पंकज मलिक, जिन्हें 1972 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और 1993 ईस्वी में जो है गीतकार मजहरू सुल्तानपुरी को जो है 41वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था।
और इसके बाद जो है इसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।